हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो 32 बार की जर्नी आप लोगों की कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मन में कोई सवाल भी हो तो उसे भी कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं मेरे से। कोशिश करूँगी मैं आपको हर एक सवाल का जवाब देने का। सुबह की शुरुआत हो चुकी है चाय से, उससे पहले गर्म पानी भी हो गई है। हम लोग दोनों ने गर्म पानी पी लिया है। अभी बच्चों को हम लोगों ने नहीं उठाया है क्योंकि अभी 6 बज रहा था, 6 सवा 6 हो रहा था। बच्चे जाते हैं 7:30 बजे, इसलिए उन्होंने नहीं उठाए हैं। यहाँ पर बन रही है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए मेथी वाली पूड़ी, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चे बोले कि आज पूड़ी ही खाना है। और मेरे घर में ना मैं थर्सडे को हमेशा पूड़ी ही बनाती थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए छोड़ दी थी, लेकिन फिर से वही स्टार्ट हो गया है। तो चलिए पहले बना लेते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ और साथ में आलू की भुजिया। तो फ्रेंड, दिन था गुरुवार का। गुरुवार को मेरे घर में लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं होता है। बच्चे पूड़ी और चाय खाकर ही चले गए थे। यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड के लिए भुजिया बन रही थी, क्योंकि बच्चों को लेट हो रहा था, बन नहीं पाया था, इसीलिए वो लोग चाय पूड़ी लेकर चले गए। मैं अपने लिए धनिया पानी गर्म की थी, लेकिन मैं जब तक ये लोग नहीं जाते हैं ना, मैं पी ही नहीं पाती हूँ। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए थे, उसके बाद फिर अब जाकर मुझे मिला है पीने के लिए। तो धनिया पानी के साथ ग्रीननेस को भी मैं इंजॉय कर रही हूँ। पानी पी ली थी, उसके बाद फिर आ गई थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए। आजकल मैं ना ब्रेस्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, मैं भी बच्चों को जब फिट करवाई थी ना, उसके बाद हमारा भी ब्रेस्ट ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो उसे भी ना सही जगह पर करना अच्छा होता है। साथ में ना ब्रेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो उसी से रिलेटेड आजकल मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। यूट्यूब से ही देखी हूँ, देखते हैं क्या होता है। योगा करने के बाद ना मेरा मन कर रहा था गर्म पानी पीने का। किचन में आई तो देख रही हूँ कि गैस ख़त्म हो चुकी है, सिलेंडर ख़त्म हो चुकी है, सॉरी सिलेंडर। कभी कभी क्या होता है ना, अजीब लगता है कि अरे यार पानी पीना था और ख़त्म हो गया, बहुत बुरा लगता है। खैर कोई नहीं है, 5 मिनट में हो जाएगा। तो सिलेंडर को लगा लेते हैं, उसके बाद फिर पानी भी पी लेंगे, उसके बाद फिर चाय भी पी लेंगे। क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना डियर, तब तक ना मेरा मन बिल्कुल नहीं होता है। हालांकि आज मेरा है सॉल्ट फ्री डे, जो कि हमेशा आप लोग जो पुराने लोग होंगे वो लोग जानते होंगे कि आज के दिन ही मेरा सॉल्ट फ्री डे रहता है। तो अगर आपका मन मान जाता है बिना चाय पिए तो आप वैसे ही करें, लेकिन मेरे तरह आप भी अगर क्रेविंग होती है थोड़ी सी चाय की, तो आप एक बार चाय पी ले गुड़ वाली। तो मैं वही कर रही हूँ। साथ के साथ ना मैं यहाँ पर दाल और चावल दोनों चढ़ा दूँगी, क्योंकि घर का काम जो भी रहता है ना मैं करने लगती हूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसीलिए मैं करती हूँ कि दाल और चावल सबसे पहले बना कर रख लेती हूँ, उसके बाद फिर नहाने के बाद ही मैं जाकर सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाना रहता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, दाल चावल तो हो गया रहता है। और मेरे हस्बैंड को ना एकदम गर्मा गर्म खाना ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं हमेशा चावल ही दोपहर में खाती हूँ डियर, ऐसा नहीं है। मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि ना मेरे से नहीं होता है। लेकिन हाँ, थर्सडे वाले दिन, आज के दिन, यानी कि जिस दिन मेरा सॉल्ट फ्री डे होता है ना, उस दिन मैं चीला बनाकर खाती हूँ। चीला के सिवाय मैं कभी कुछ नहीं खाई हूँ। कभी पहले तो मैं कभी कभी मिसी हुई रोटी भी बना लेती थी, जैसे कि गेहूं का आटा लेती थी, सत्तू हुआ, फिर जौ का आटा हुआ, वो भी मेरे घर में रहता है, क्योंकि हम लोग में पूजा होती है। तो मतलब जो जिस दिन तिल संक्रांत रहता है ना, उस दिन हमारे घर में जौ का आटा का रहता है नियम, तो वो रखा हुआ रहता था, तो उसे मैं यूज़ कर लिया करती थी। और सभी को मिलाकर ना बेसन भी मिला लेती थी, मिसी हुई, जिसे हम लोग इंग्लिश में मल्टीग्रेन आटा बोलते हैं ना, हिंदी में वही मिसी हुई रोटी हो गई। तो उसे मैं बनाकर कभी कभी खा लिया करती थी। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो घर में खाना बनाती हूँ मैं वही खाती हूँ, और 32 बार के साथ खाती हूँ। एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना था डियर, पीरियड्स के बारे में भी बहुत सारा कमेंट आता है, कुछ ना कुछ आता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम पीरियड्स में रहते हैं ना, तो हमारा वेट ना बढ़ा हुआ रहता है। मतलब
हाफ के जी, 1 केजी, 1.5 केजी ऐसे ना हमारा वेट बढ़ा हुआ रहता है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हमारा वेट कैसे बढ़ गया है, घबराएं नहीं। होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो मुझे याद आया तो मुझे लगा कि चलो ये चीज़ शेयर कर देनी चाहिए, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ली हूँ। तो चलिए, दाल चढ़ गई है, चावल चढ़ गई है, इसके बाद फिर घर का काम कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी और चाय भी इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी, पूजा भी करना है। फिर बच्चे आ जाते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। ओम साईं राम। कैसे हैं सारे लोग? आज जैसे कि गुरुवार है, तो गुरुवार को हमारी पूजा आप देख सकते हैं कि हो गई है। पहले मैं रखा करती थी साईं बाबा का व्रत, लेकिन अब नहीं रखती हूँ। इसीलिए आज के दिन ही मैं अपना सॉल्ट फ्री डे भी करती हूँ। तो सॉल्ट फ्री डे में जो भी मैं स्टार्टिंग से की, जो पानी पी, जितने बार भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आप सॉल्ट फ्री करती हैं तो चाय पीती हैं या नहीं। तो नहीं डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि बिना चाय के मैं नहीं रह सकती। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गुड़ डालकर पीती हूँ। चाय एक ही बार पीती हूँ, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। पानी पी, धनिया पानी पी, नॉर्मल जो भी था वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अभी नहाकर पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नमक नहीं खाना है। तो इसके लिए मैं एक एप्पल लूँगी। हालांकि बोलते हैं कि वेट लॉस के लिए ना कीवी जो फल होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता है। जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ नहीं मिलता है, तो इसीलिए उसके जगह पर एक एप्पल लूँगी। साथ में खाना तो बन गया था बहुत पहले ही, लेकिन अभी मुझे बनाना है आलू पोस्तू। तो चलिए, सबसे पहले ले लेते हैं हम एप्पल खाने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर लेकर आ गई हूँ मैं एप्पल। एक एप्पल भी नहीं मिला आज मुझे, क्योंकि ना मैं ध्यान नहीं दी, हस्बैंड को बोली नहीं कि एप्पल ख़त्म हो गया है, और मेरा सारा एप्पल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना तो हो जाता है। तो ख़त्म हो गया था और फिर ये भी गला हुआ निकला। खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में तो मैं चीला बनाकर खाऊंगी ही। मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ डियर, कि जैसे कि आज मेरा जो सॉल्ट फ्री डे है, तो मेरा शरीर जो है ना सॉल्ट फ्री डे को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए मैं करती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपका शरीर सॉल्ट फ्री डे को, इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर एक्सेप्ट करता है तभी आप करिए 32 बार के साथ। अगर आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, कि जैसे बहुत सारे लोगों को ना बीपी की प्रॉब्लम होती है, बीपी लो रहती है, तो वो लोग अगर सॉल्ट फ्री डे करेंगे ना तो उनको उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप अपना शरीर देख कर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें सॉल्ट फ्री डे करना ही है। बहुत अच्छा है, अगर करेंगे तो हमारा वेट बहुत अच्छे से घटेगा, लेकिन अगर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है ना तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। आप फिर भी अगर आप करना चाहती हैं सॉल्ट फ्री डे, जिनका बीपी लो है फिर भी वो अगर करना चाहती हैं, तो आप क्या करें कि सुबह में ना आप डाब पानी जो आता है, नारियल पानी, उसे आप ले 1 से 2 बार ले। शायद उससे आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा और आपका सॉल्ट फ्री डे भी हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना चाहते हैं। तो डियर, उसके लिए भी मेरी बॉडी जो थी उसे भी एक्सेप्ट कर ली थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हालांकि लाइट सा फील होता है स्टार्टिंग में 2-4 दिन ना आपको लाइट फील होगा, तो उसे आप ये ना समझें कि वीकनेस है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को अगर लगता होगा कि वीकनेस है तो आप ना करें। आप अपना टाइम पर खाएं, थोड़ा सा जल्दी कर लें। ऐसा नहीं है कि 7 बजे ही खाएं। आप 8 बजे खाएंगी ना तो भी कोई बात नहीं है, 8 साढ़े 8 बजे खाएंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या होगा ना, उससे आपको वीकनेस भी नहीं लगेगा, और ऐसा नहीं है कि आप 10-11 बजे खाएंगी तो खाना पड़ेगा। इतना टाइम में आप खाइएगा तो आपका शरीर भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो यही सारी बातें थी, छोटी से छोटी जो होती है ना सोच, मैं उनके हिसाब से सोचती हूँ कि हो सकता है आपके भी मन में ये सारी बातें आती होंगी, और वो मैं सोच करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, मैं इसीलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि जो एक्सपीरियंस किया हुआ जो चीज़ होता है ना, वो इंसान ज़्यादा बेटर बता सकते हैं और कर सकते हैं। बहुत बात कर ली मैं, चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर सब्ज़ी भी बनानी है। तो इसे खाऊंगी भी और साथ के साथ सब्ज़ी भी कट कर लेती हूँ। चलिए,
तो फ्रेंड बिटिया आ गई थी तो मैं उसे ही एप्पल खिला दी और फिर मैं आ गई थी तुरंत किचन में, क्योंकि उन लोग स्कूल से आते हैं ना, उसके बाद उन लोगों को भूख लग जाता है। तो यहाँ पर मैं आज के दिन ना हमेशा आलू पोस्तू और पापड़ ही बनाती हूँ। सुबह वाली भुजिया भी रखी हुई थी, तो बेटा पूड़ी और भुजिया खा रहा है और बेटी मेरी वो चावल और दाल और पापड़ भुजिया खाएगी। बेटी मेरी जैसी ही है, क्योंकि उसे भी ना चावल खाना बहुत पसंद है। और आप लोग ये भी ना सोचें कि चावल खाने से हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बढ़ता है, वाइट चावल होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, फैटी होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वांटिटी में आप खाएंगी ना तो आपका मन भी भरा रहेगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इसका सिर्फ चावल तो होती नहीं है, चावल होती है, एक कटोरी दाल होती है, सब्जी होती है। इन सारी चीज़ों को अगर आप लेकर खाएंगी तो आपका मन भी भरा रहेगा और आपको फील भी नहीं होगा कि हम चावल नहीं खाए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ पोस्तू, जिसे हम लोग बहुत सारे लोग खसखस भी बोलते हैं। तो कमेंट आया था कि आलू पोस्तू रेसिपी बताने के लिए, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो डियर तेल डाला 5 फोरन, जिसमें कि मेथी का यूज़ होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे सब्जी में, बहुत सारे सब्जी में ना मेथी 5 फोरन का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो तेल डाला, 5 फोरन डाला, आलू डाल दी, आलू को फ्राई करने के बाद फिर उसमें टमाटर डाल दी और सिर्फ मिर्ची और नमक ये डालकर मैं ढक दी हूँ। साथ के साथ यहाँ पर पोस्तू पीस ली हूँ। और देखिए मैं ना ज़्यादा करके ना मसाला हुआ और सारा चीज़ है ना, मैं इसी तरीके से सील लोढ़े में ही पीसती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेटर यही लगता है, मिक्सर से अच्छा यही लगता है। जब तक मैं पोस्तू पीस रही थी ना डियर, तब तक मेरा ना आलू भी बनकर हो गया था, मतलब सीज गया था, पक गया था अच्छे से। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, तभी इसमें हम डाल दिए जो हमने पोस्तू पीसा था, उसे हम डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसे उबालेंगे, मतलब खौलाएंगे, उसके बाद फिर ढक देंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड खाने को रेडी हो गए थे, तो मुझे तो तुरंत ही देना पड़ा। नहीं तो आप लोग ना 1 से 2 मिनट अगर इसे ढक देंगी ना, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हस्बैंड को भी खाना दे दिए हैं। उसके बाद फिर मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि बेसन का चीला बनाने के लिए। बेसन का चीला में नमक छोड़कर आप सब डाल दें। मेरे पास जो भी वेजेस थे वो मैं डाल दी हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च, मटर, गाजर, मिर्ची और अजवाइन, हल्दी, ये सब डालकर मैं बना ली हूँ अपना टेस्टी टेस्टी चीला। फ्रेंड हमारा हमारा खाना लग गया है। अब इसे हम खाते हैं 32 बार च्यू करके। बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि उस समय मैं एप्पल भी नहीं खा पाई। अब भूख लग गई है बहुत हद तक, तो इसे चलिए 32 बार खा लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। चाय के बाद सफलता मिल गई है भारतीय गेंदबाजों को। लिटन दास वापस जा चुके हैं पवेलियन और उनकी जगह मुशफिकुर रहीम आए हैं। 5000। फ्रेंड ये ना काफ़ी टेस्टी लगता है, आप लोग कभी ट्राई करें। बिना नमक का ये वाला ऐसा चीज़ है ना जो मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो पता नहीं, और तो मैं कभी कुछ ट्राई नहीं की हूँ। जब भी मैं सॉल्ट फ्री डे करती हूँ ना, यही ट्राई करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे खाएं, चबा कर खाएं। फ्रेंड खाना हो गया था, उसके बाद जो मेरा काम होता है दोपहर का, यानी कि बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, उन सभी को करने के बाद फिर मैं आधे घंटे का अपना वॉक कर लेती हूँ। फ्रेंड आधे घंटे का वॉक 10 मिनट, आधा घंटे से ज़्यादा ही हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मैं आ गई हूँ अभी ग्रीन टी चढ़ाने के लिए। वॉक करने के बाद ना लगता है कि थोड़ा सा भी पानी जाए। मैं नॉर्मल पानी ही अभी पी रही हूँ। फ्रेंड यहाँ पर मेरा ग्रीन टी का पानी गर्म हो चुका था। जैसे ही ये खौल जाता है, गैस बंद कर देना है। उसके बाद फिर इसमें ग्रीन टी डाल देना है। ग्रीन टी डालने के बाद फिर से ढककर इसे 2 मिनट या 5 मिनट, जितना 2 या 5 मिनट आप इसे ढककर उसके बाद फिर इसे छान लें। यहाँ देखिए हमारा ग्रीन टी हो चुका है और सारे पत्ते जो होते हैं ना, वो सारे खुल गए हैं। अब हम इसे छान लेंगे और गर्मा गर्म ग्रीन टी इंजॉय करेंगे। फ्रेंड यहाँ पर ग्रीन टी बनकर हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं। इसे सिप सिप करके पीना है।
ये हमारे फैट के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। अगर आप इसे पी पाती हैं तो इसे ज़रूर लें, अपने लाइफ में ज़रूर इसे भी इंक्लूड करें। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आंगन में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट है, अभी तक इतना शाम नहीं हुआ है, हालांकि 4 बज गई है। इसे पीऊँगी, उसके बाद आधे घंटे बाद जितना पानी पी सकती हूँ, 1 गिलास 1.5 गिलास जितना पी पाऊँगी पीऊँगी। फिर उसके बाद 6:30 बजे फ्रूट, फिर सेम प्रोसेस 6:30 बजे फ्रूट, 7:30 बजे ग्रीन टी, 8 बजे तक पानी। उसके बाद जब तक नहीं मैं सोती हूँ ना, तो मैं पानी ही पीते रहती हूँ। और अगर काम कम रहता है तो थोड़ा सा वॉक भी कर लेती हूँ। तो इसके साथ ही आपके जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना डियर, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी उतना ही मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के लिए नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरीके से हमेशा कमेंट करते रहें, मुझे भी आप लोग का कमेंट ही मोटिवेट करता है। तो डियर इसी तरीके से कमेंट करें। और आज का ब्लॉग यहीं तक है, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय।